इंदौर की सोनम का मामला अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश से एक और ऐसी ही वारदात सामने आ गई, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति की मौत का प्लान तैयार कर लिया। अपने पति को की ऐसी खौफनाक मौत दी कि हर कोई देखने सुनने वाला हैरान रह गया। यूपी से सामने आई सोनम पार्ट 2। पति की हत्या कर नदी में फेंकी लाश। 18 साल पहले की थी लव मैरिज। 18 साल की प्रेम कहानी का इतना खौफनाक अंत होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि संगीता भी सोनम की तरह बेवफा निकलेगी और अपने नाजायज प्यार के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतार देगी। ऐसी साजिश रचेगी कि सुनने वाले हैरान रह जाएंगे। ये कहानी यूपी के सिद्धार्थ नगर की है, जहां 10 जून को राप्ती नदी से कंकाल मिलता है। ये कंकाल था रहकट नजरगढ़ा गांव निवासी कन्नन का। वही कन्नन जिसने 18 साल पहले दिल्ली की संगीता से लव मैरिज की थी। उन दोनों की 12 साल का बेटा भी है, लेकिन संगीता बेवफा निकली। 18 साल का प्यार नफरत में बदल गया। वो किसी और से मोहब्बत करने लगी। अपने से 8 साल छोटे प्रेमी के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। प्यार परवान चढ़ा तो हर हद को पार करने लगी और इसी के चलते उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। प्लान ऐसा कि सुनने वालों की रूह कांप उठी। साजिश ऐसी कि हर कोई सहम गया। दिनांक 5/6/2025 को की गुमशुदगी कि वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके संदर्भ में दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली डबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। दरअसल कन्नन को दोनों के रिश्तों को लेकर शक होने लगा था। 2 साल पहले संगीता की मुलाकात बलरामपुर के रहने वाले अनिल शुक्ला और विवेक से ट्रेन में हुई। उसका घर भी आना जाना होने लगा था और वो इसे लेकर रोक टोक करने लगा। बस आए दिन होने वाले इस झगड़े से संगीता तंग आ चुकी थी और उसके दिमाग में शातिराना प्लान बनने लगा था। 2 जून के दिन संगीता ने घूमने का प्लान बनाया। वो अपने प्रेमी और पति के साथ मंदिर घूमने गई और यहीं पर खौफनाक खेल को अंजाम दे दिया। प्रेमी के साथ मिलकर पति को प्रसाद में जहर मिलाकर खिला दिया। उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ उसे रास्ते से हटाने का भूत सवार था। जब पति बेहोश हुआ तो बाइक पर प्रेमी के साथ पति को लेकर 48 किलोमीटर तक घूमती रही। प्रेमी बाइक चलाता रहा और वो बेहोश पति के हाथ पैर पकड़ते हुए बाइक पर बैठी रही। इसी दौरान बलरामपुर जिले के कोड़ारी पुल पर गाड़ी रोकती है और पति के हाथ पैर बांधकर 25 फीट ऊंचे राप्ती पुल से उसे नदी में फेंक देती है। बलरामपुर में राप्ती नदी जो सिमराना के पास है, वहां पे कहीं लोगों ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर फेंका था। आज विवेचना के क्रम में ही कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर में सिमराना ग्राम की सीमा पे राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल के रूप में कन्नन की मृत अवस्था में बॉडी मिली है। पति को रास्ते से हटाने के बाद संगीता अपने प्रेमी के साथ 3 दिन तक घूमती रही। दोनों अलग अलग जगहों पर पहुंची और फिर 3 दिन बाद अपने ससुराल लौटी और पति के गुम होने की बात कही। पुलिस को गुमराह करने के लिए थाने में भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कन्नन के भाई को शक हो गया था। लिहाजा उसने थाने पहुंचकर कन्नन के गायब होने में संगीता का हाथ होने का शक जताया, जिसके बाद पुलिस ने संगीता को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की।
तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। कि भाई साहब के हमरे ब्लाक ले गए कि चलो का नाम है दवाई करावे, कैसे बैठा बाइक पे लेके गए, बैठा एक जंगल में है, जंगल से का नाम है वहाँ फोटो ही चिन्ही, फिर वहाँ कहूँ रास्ता में जहर दीन ही और बीच में बैठाए नहीं और ले जाके पुल में बहाए नहीं वहाँ ऊपर से। पुलिस ने हत्यारी संगीता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों सलाखों के पीछे हैं। एक नाजायज प्रेम कहानी के लिए 18 साल की मोहब्बत का कत्ल करने वाली संगीता के चेहरे पर न तो अफसोस है और न ही उसे दुख, जबकि अवैध संबंधों की आग में न केवल उसका परिवार तबाह हुआ बल्कि एक बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया। मां की ममता से वो दूर हो गया और एक हंसती खेलती जिंदगी गमों के साए में जा पहुंची, जहां अब न परिवार बचा और न ही प्यार। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।